मसूरी के माल रोड में 5 बजे से रात 9 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जिसको लेकर आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मसूरी होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, शहर कांग्रेस, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ ही शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मसूरी माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद आज बैठक में तय किया गया है कि शाम 5 बजे से 9 बजे तक रात तक माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जिसका सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। उप जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिस पर अमल किया जाएगा। साथ ही कैमल बैक रोड में एक मार्गीय यातायात व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा है कि माल रोड पर 28 फरवरी तक शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि स्थानीय निवासियों को पास जारी किया जाएगा। बताता हूँ कि मसूरी जो माल रोड है उसमें एक पहले से नियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय से, जब ये पालिका गठित हुई थी, कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो माल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था। लेकिन बोर्ड ने कुछ व्यवस्था बनाई, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 महीने का बोर्ड वो प्रस्ताव पारित किया कि 12 महीने जो पर्यटकों की जो गाड़ी आएगी उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन हमारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से एक ही अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था से ज्यादा छेड़छाड़ न करें, और जो स्थानीय लोग हैं उनको शीतकालीन सत्र में, हम सिर्फ शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो बैरियर खुला रहता है, और नए साल में जो बंद कर दिया जाता था 1 हफ्ते के लिए, हम उनके साथ है। लेकिन स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु इस माल रोड को खुला रखें, क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे बच्चे बाहर स्कूलों में जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, या कई लोग हमारे बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो 5 या 6 बजे ही मसूरी पहुंचते हैं, तो वो किस तरह अपने घरों में पहुंचेंगे, क्या कब तक वो 10:30 बजे का इंतजार करेंगे। और मसूरी का दुर्भाग्य है कि मसूरी में कहीं भी पार्किंग नहीं है। अगर आउटर में कहीं पार्किंग होती तो वो लोग वहां लगा देते, उसके बाद वो वहां से चले जाते। अगर वो कहीं माल रोड पे या माल रोड के बाहर सड़कों पर ही अपनी गाड़ियां लगा के खड़ी कर देंगे तो और समस्या पैदा हो जाएगी। तो आज के ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना है शासन प्रशासन को कि ये जो हम लोग जो आप लोगों ने ये आदेश जारी किया है, जो कि आदेश अपने आप में ही गलत है। 4:30 बजे से लोकल लोगों को अगर घर के अंदर अगर जाना। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के साथ ही रामनगर में कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों का सफर जल्द सुगम हो जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे 309 रामनगर में आमडंडा के शंकरपुरा क्षेत्र तक 42 किलोमीटर का 2 लेन बनाने को लेकर 52 लाख का डीपीआर का टेंडर हो चुका है। टेंडर का कार्य पूरा होने के बाद इसका सीमेंट बनाकर शासन को भेजा जाएगा। बता दें कि रामनगर से लेकर शंकरपुर तक कॉर्बेट पार्क का दुर्गापुरी पर्यटन जोन पड़ता है। जंगल सफारी के लिए पर्यटक इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में कई रिजॉर्ट्स भी पड़ते हैं। पर्यटकों के वाहनों की भारी मात्रा में आवाजाही रहती है, और ऐसे में पर्यटन को सुगम बनाने के लिए इस हवाई का चौड़ा होना बहुत जरूरी है। वहीं नेशनल हाईवे के जेई रविंद्र जलाल ने कहा है कि इस मार्ग को 2 लेन करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें देखो 28 किलोमीटर 28 से 70 के बीच में हमारा 2 लेन डीपीआर के लिए टेंडर हो चुका है टेक्निकल कंसल्टेंट के नाम से। तो उसमें टेक्निकल कंसल्टेंट जो है उसका डीपीआर गठन की कार्रवाई प्रारंभ कर देगी इसमें। तो उसके बाद डीपीआर गठन मुझे लगता है कि इस साल पूरा होके चले जाएगा। तो उसके बाद ही इसमें फिर डीपीआर के बाद जो वर्क के लिए जो आवंटित होगा पैसा, वो डीपीआर के जितने की हमारी कॉस्ट आएगी डीपीआर की, उसी हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई होगी। ये आपकी किलोमीटर ये रामनगर से लेके शंकरपुर तक मरचूला, हाँ मरचूला आगे, उसमें मरचूला से भी 6 किलोमीटर आगे किलोमीटर वो हमारी 65 में है किलोमीटर मरचूला जो हमारा खत्म होता है तो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए अब रामनगर से कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में अब यात्रियों का सफर सुगम होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए निशि जी, मैं आपको बताऊं कि नेशनल हाईवे 309 का जो ये मार्ग है मुख्य रूप से कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी इसी मार्ग पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रानीखेत रोड का जो मार्ग है रामनगर में, ये कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। कुमाऊं और गढ़वाल की दोनों सड़कों को जोड़ता है
और क्योंकि ये मार्ग जो है काफी छोटा है, जिससे कभी भी यहाँ जाम की स्थिति हो जाती थी, तो जहाँ एक और पर्यटक यहाँ कॉर्बेट पार्क के आने वाले जाम में फंसते थे, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों से आने और जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, कई दुर्घटनाएं होती थी। और क्योंकि जो है ये रोड छोटा था, और अब आपको बता दें कि सरकार ने इसको रामनगर के आमडंडा से लेकर मरचला से करीब आगे 70 किलोमीटर का हाईवे बनाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है, जिसको लेकर नेशनल हाईवे द्वारा इसकी डीपीआर तैयार कराने के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी इसका दे दिया गया है। और करीब 52 से 54 लाख रुपए का डीपीआर का जो बजट था वो भी पास हो गया है। और जो नेशनल हाईवे के जेई हैं रविंद्र जलाल, उन्होंने बताया कि डीपीआर तैयार होने के बाद जो इसकी कॉस्ट आएगी उसके करीब करोड़ों की लागत में जो ये हाईवे बनेगा। और हाईवे जब ये बन जाएगा तो रामनगर से जो पर्वतीय क्षेत्र जो मरतुला शंकरपुर तक जो 70 किलो का हाईवे बनेगा, उससे जो है पर्वतीय क्षेत्रों को यात्रियों को जहाँ पर राहत मिलेगी, तो वहीं कॉर्बेट पार्क पे भ्रमण आने वाले पर्यटकों को भी अब कहाँ से जो है इसका लाभ होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार कम नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 से 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। हालांकि उसके बाद इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं कि बीच के दोनों एक दिन छोड़कर बाकी पूरी सर्दी बिन वर्षा और बर्फबारी की गुजरेगी। इसका असर पहाड़ में शीतकालीन पर्यटन पर भी पड़ सकता है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल लगभग वीरान हो जाएंगे। जो पर्यटक यहां पर आ रहे हैं उनके भी मायूसी उनके हाथों पर नजर आएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून सीजन के बाद से ही पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहा है और हिमालय क्षेत्र में वर्षा वाले बादल विकसित नहीं हो सके हैं। इससे मौसम सामान्य से अधिक शुष्क बना हुआ है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।